ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमेण जिनवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मर्षे संजदे शिरसा परमात्मको वन्दे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सा। ये भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं और आचार्य देव ने बताया यहाँ पर कि भाई अनंत काल तुझे हो गए तरह तरह के भाव धारण करते हुए, अनंत काल बीत गए और अनंत भव इसमें तूने उल्टे सीधे भव धारण किए हैं और ना सिर्फ वो भव धारण करे हैं बल्कि उनके दुखों को उठाया और दुख पूर्वक ही मरण किया कि पैदा होगा तो मरेगा ही सही। तो ऐसे सब मरण किए, क्यों किए? तो कारण बताया था कि रणत्रय अलब्धे, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होने के कारण। तो इससे सीधा सीधा भाव यही निकल करके आया कि भाई रत्नत्रय आज तक तूने प्राप्त नहीं किया इसलिए दुखी हुआ है, रत्नत्रय के अभाव में ये सब भाव धारण किए हैं। तो सीधा सा आशय क्या निकलता है कि रत्नत्रय धारण करो। रत्नत्रय आज तक धारण नहीं किया इसलिए दुखी हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ कि रत्नत्रय धारण कर लो तो सुखी हो जाओगे, है ना। यही बात निकल करके आई इसके अंदर। फिर बात उठी कि रत्नत्रय क्या है, तो वो भी बता दिया कि कुछ भी नहीं, अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में रत रहे, वही रत्नत्रय है, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चल। कि बाहर में कुछ भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करना कि ये सब चीजें होंगी तो सही, अरे होंगी, सब अपने आप क्रम में हो जाएंगी, परवाह नहीं करना, क्योंकि ये उन्हीं की परवाह करके और उनको निश्चय रत्नत्रय मान करके बैठ जाता है शांति, इसको उसी में संतुष्टि हो जाती और इसलिए असली काम हो नहीं पाता। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में, सात तत्व के श्रद्धान में, शास्त्र अभ्यास आदि में, व्रत नियम उपवास इत्यादि में, इनमें उलझ करके ऐसा मशगूल हो जाता है कि वही धर्म लगने लगता है। समझ में आ रही बात? उसी को धर्म समझने लगता। देखो कल ऐसे ही विचार चल रहा था तो एक बात पकड़ में आई कि जैसे अभी पर्व के दिन हैं तो पर्व के दिनों में सब वो कितना वो ध्यान रखते हैं, भोजन भी शुद्धता से बनाओ और ऐसा करो और वैसा करो, ये सब होता है। शुद्ध भोजन करना अभी पर्व के दिनों में तो अष्टानिका चतुर्दशी में, ये अष्टानिका में, दश लक्षण में, ये अष्टमी चतुर्दशी को भी शुद्धता पूरी रखना, साफ सफाई पूरी रखना। ये साल भर क्या हो गया, साल भर क्यों नहीं रखना? या चलो अभी रखना तो अभी क्या सोच करके, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, शुद्धता की या शुद्ध भोजन की मना नहीं है, लेकिन लोगों ने उस शुद्ध भोजन को धर्म समझ लिया और उसको धर्म से जोड़ लिया। ये बताओ भोजन से धर्म का क्या लेना देना? ईमानदारी से सोचो, भोजन से धर्म का क्या लेना देना है? वो बहुत चलता है ना, महिलाओं को बहुत विकल्प रहता है, नकरा सकरा और इसका और उसका है, इसके हाथ नहीं लगाना, इसके यूं नहीं करना, ऐसा वो सारी चीजें बहुत ध्यान रखी जाती है रसोई में। इसका धर्म से क्या लेना देना है? इसका धर्म से तो कुछ भी लेना देना। हाँ, शुद्धता का ध्यान इतना रखना कि जिससे जीवों की हिंसा टले। समझ में आ रही है बात? अहिंसा के लिए शुद्धता, शुद्धता के लिए शुद्धता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि है ही क्या? कितना ही शुद्ध खा लो अंदर तो सब अशुद्धि होना, शरीर तो वैसे अशुद्ध पड़ा हुआ। मैं अशुद्ध भोजन करने का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, मैं ये बात कह रहा हूं कि उसमें धर्म नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि इन दिनों में तो शुद्ध भोजन करना, बाकी दिनों में क्यों नहीं करना? बाकी दिनों में क्यों नहीं करना भैया? और शुद्ध भोजन क्यों करना, पहले तो ये बता, ये इतना सब ये नियम कायदे का पालन क्यों करना? अरे बहुत से लोग ऐसे देखे हैं ना, जैसे कुछ समय पहले जाना हुआ बुंदेलखंड आदि में, तो वहां 16 भोज चलता है।
तो वो 16 का तो खाएंगे लेकिन अभक्ष खा लेंगे क्या? अभक्ष भी खा लेंगे लेकिन 16 का खाएंगे। तो वो 16 किस काम का है? वो शुद्धि किस काम की है? शुद्धि का प्रयोजन जीवों के घात से बचने के लिए ही है, इतना मात्र समझना। राग द्वेष नहीं बढ़े, जीवों का घात ना बढ़े, हिंसा ना हो, इसलिए वो शुद्धि है। इसके अलावा शुद्धि का और कोई प्रयोजन नहीं है, ये पक्का मान के चलना। और कुछ फर्क नहीं पड़ता उस शुद्धि और अशुद्धि से आपके धर्म में। समझ में आ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। उस शुद्धि अशुद्धि से धर्म का कोई लेना देना नहीं, जब तक उसमें हिंसा और अहिंसा की बात ना हो। माने जोर किस पर रहना चाहिए ये विचार करना। हम वो शुद्ध भोजन करते हैं, क्यों? पर्व के दिनों में करते हैं। पर्व के दिनों में क्यों करते हैं? अरे पर्व में अपने को धर्म विशेष करना, तो माने उस शुद्ध भोजन से धर्म समझ रखा है इसमें। ध्यान रखना, बार बार कहना पड़ रहा है, अशुद्ध भोजन करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं दिमाग से निकाल देना कि शुद्ध भोजन से धर्म का कुछ लेना देना। वो लेना देना सिर्फ इतना ही है कि शुद्धता जब रखते हैं तो जीवों के घात का विचार करते हैं कि जीवों का घात ना हो जाए, जीवों की दया पले, उतनी मात्र ही शुद्धता कार्यकारी है। अगर उस शुद्धता के चक्कर में और जीवों का घात होता हो, ऐसी शुद्धता कोई काम की नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसी शुद्धता किसी काम की नहीं जिसमें जीवों का ज्यादा घात होता। आया समझ? अरे भोजन के लिए तो इतना वो रखता है, और स्वाध्याय आदि के लिए बिल्कुल वो शुद्धि को और उसकी सोचता ही नहीं, उसमें शुद्धता नहीं चाहिए है। या साक्षात जिनकी पूजा करते हो जिनवाणी की, वो जिनवाणी के लिए शुद्धता नहीं चाहिए, और खाना खाने में तो पूरी शुद्धि चाहिए। समझ में आ रहा? शारीरिक अशुद्धि हो तो रसोई में नहीं घुसना, भले जिनवाणी को हाथ लगा लेना, ये कहाँ की बात? कह रहे अभी नहाया धोया नहीं, अभी ऐसे ही कपड़े हैं, ऐसे हर कैसे कपड़ों से जिनवाणी को तो हाथ लगा लेगा, और हर कैसे कपड़ों से रसोई में नहीं घुसेगा। और रसोई में कौन सा धर्म हो गया? तो खाने पीने में कौन सा धर्म हो गया? ये गंभीरता से विचार करना। फिर से वो मैं शुद्धि और अशुद्धि की कोई मना नहीं कर रहा हूं, आपको जैसा साधना साधो, लेकिन दिमाग से निकाल दो कि उसमें धर्म का कोई अंश भी नहीं है, बिल्कुल भी अंश नहीं है धर्म का उसमें। हाँ, बस इतना विचार करना कि जीवों का घात अगर होता हो तो वहां हिंसा होगी, और जीवों के घात से बचने के लिए अगर वो शुद्धि की भावना है, उस शुद्धता की भावना जीवों के घात से बचने के लिए है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत पुण्य लग जाएगा, बाकी धर्म से तो कुछ भी लेना देना। क्या धरा उस भोजन में बताओ? न देव शास्त्र गुरु न सात तत्व, तो कुछ तो है नहीं। जीवों की दया जरूर उससे संबंधित है, क्योंकि अभक्ष भक्षण करोगे तो वहां पे जीव दया तो नहीं चलेगी। देखा है हमने बहुत से लोगों को ऐसे, वो पूरे वो गीले वस्त्र करके और फिर ही मंदिर में वो रसोई में घुसना है, और गीले कपड़ों से वो सब काम करना। अरे वो गीले कपड़े और उधर वहां पे उसकी आंच लगेगी, वो जो आग है उस आग की आंच से वो गीले में क्या जीव पैदा नहीं होंगे है? और उसमें इतना पानी बहाता है, उसमें इतना इतना ये क्या कहें, जीवों का घात करता है जिसका विचार। तो असल में ये जो बात है अप्पा अप्पम में रहो, ये इस वजह से समझने की। भोजन की शुद्धि अशुद्धि से धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं। हिंसा अहिंसा का विचार जरूर कर लेना, वही काम का है उसका। बाकी उससे क्या लेना देना बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किसमें कार्यकारी है वो? अभक्ष खाने की तो बात ही नहीं है ना? अभक्ष तो वैसे ही अशुद्ध है। जो अभक्ष खाता है उसके तो शुद्धि पल ही नहीं सकती, वो चाहे सोले के कपड़े पहन करके बनावे। समझ में ही बात? सोले के कपड़े पहन के खाना बनाएंगे और अमर्यादित भोजन कर लेंगे, बासी पुड़ियां खा लेंगे, बासी रोटियां खा लेंगे पिछले दिनों, और काम कर लेंगे। ऐसे धर्म नहीं सकता भैया, इससे कोई लेना देना नहीं है देवशास्त्र गुरु का, न सात तत्व का, न रत्नत्रय का। जो प्रयोजन भूत बातें हैं उनसे इसका कोई लेना नहीं। सिर्फ हिंसा और अहिंसा का विवेक रखो, उसमें अपने आप सब शुद्ध हो जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस भोजन की शुद्धि की आप बात कर रहे हो, वो भोजन तो पहले भी अशुद्ध था और पेट में जाने पे भी अशुद्ध ही होना। पेट छोड़ो, ये मुंह में गया और हो गया अशुद्ध, उसके बाद कौन सी शुद्धि रहने वाली है? जीव दया का विचार करो, बस जीव दया मुख्य है वहां। बहुत से लोगों को अटपटी लग रही होगी बात,
लेकिन विचार करना गंभीरता से कि वो शुद्धि और अशुद्धि का जो विचार चला वो किस लिए चला, वो सिर्फ और सिर्फ जीव दया के लिए था। अब उसमें जीव दया तो गौण हो गई और बाकी सारे काम मुख्य हो गए, तो वहां पे वो धर्म सधने वाला नहीं। शुद्धता रखो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन शुद्धता के पीछे ऐसे पागल मत हो जाओ कि जिसमें जीवों का घात ही होता रहे। और दूसरी बात, वो रसोई की शुद्धता से धर्म का कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ये पक्का मानते। तो क्या कहा, इसीलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा कि भैया वास्तव में रत्नत्रय तो आत्मा आत्मा में स्थित रहे, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम सम्यक चारित्र। अनंत भवों में इसने अनंत शुद्धता रख ली रसोई की, अनंत बार कुछ भी नहीं हुआ, ये काम नहीं किया, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं की, इसलिए दुखी होता। इस वजह से इसको जन्म मरण धारण करने पड़े, इस वजह से इसको दुखी होना। ये बात देखी थी कल अपन ने, 31वीं गाथा एक बार बोल लेते हैं अपन। अप्पा अप्पम मिरो सम्मा इट्ठी हवे इफुडु जीवो जाणैतं सन्नाणं चरदिह चारित्तमा गोत्ती अप्पा अप्पम मिरो सम्मा इट्ठी हवे इफुडु जीवो जाणैतं सन्नाणं चरदेह चारित्तमा गोत्ती निज आत्मा को जानना सज्ञान रमना चरण है, निज आत्मा रत जीव सम्यक दृष्टि जिनवर कथन है। जिनेन्द्र देव का कथन है ये तो, कि वही जीव सम्यक दृष्टि है, उसका वो आत्मलीन होना, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इसके अलावा और कुछ भी रत्नत्रय आदि नहीं है। और सबसे खास चीज यही क्या, सबसे खास ही यही है, इसी के आधार पर जीव सुखी या दुखी होगा। ये रत्नत्रय की प्राप्ति करेगा तो इसके जन्म मरण कटेंगे, और नहीं तो जैसे अनंत काल तक दुखी होता आया है अनंत भवों को धारण करके, ऐसे भविष्य में भी दुखी होता रहे। ऐसी बात यहाँ पे थी। आगे, इस संसार में इस जीव ने जन्म मरण किए हैं, वे कुमरण किए, अब सुमरण का उपदेश करते हैं। बताओ, पूरे विश्व में कोई सोच सकता है मरण भी कु और सु होते हो? लौकिक में तो कहते हैं कि अरे बहुत बुरी मौत मरे, बहुत बुरी मौत मरे, या वो तो बहुत अच्छी मौत हुई, अच्छी मौत। कोई बूढ़ा होकर के और स्वस्थ दशा में मरे तो अच्छी मौत है ना, और कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई गिरकर मर जाए, करंट वरेंट लग के मर जाए, कुछ और कारण से, जो पीछे आए थे ना वो विश्वयान तक है, आत्मघात को छोड़ के, आत्मघात को छोड़ के अगर कोई ऐसा मरण हो जाए वो कुमरण हो गया है, और बहुत बुरी तरह मरे बेचारा, बहुत बुरे मरे। हाँ, हाँ, शिखर जी गए थे यात्रा करने और वहां मर गए तो अच्छी मौत हो गई, बहुत बढ़िया मौत। मंदिर में मरे तो बहुत अच्छी मौत हो। बोलो, इसका नाम सुमरण और कुमरण है? अभी तो हमारे दिमाग में कुमरण और सुमरण की परिभाषा जाने क्या चलती है। सामान्य लोगों से पूछो तो यही, अरे देखो देखो स्वाध्याय में बैठे बैठे मरे ना, वो तो अच्छी मौत। तो बाहर से दिखती है, वो तो परिणामों के ऊपर है। मंदिर में मरे या शिखर जी में मरे, मंदिर में तो दूसरे जीव भी हैं, छिपकलियां भी हैं, चूहे भी हैं, वो भी कदाचित वहां मरे तो सुमरण हो गया उनका है। शिखर जी में तीर्थ क्षेत्र पर मरे तो वहां सुमरण हो गया, वहां दूसरे लोग भी रहते हैं, वो डोली वाले भी वहीं रहते हैं और दूसरे जानवर भी वहीं रहते हैं, उनका मरण होता है तो वो सुमरण हो गया क्या? ये तो अन्य मतियों जैसी बात हो गई क्या? जैसे वो दूसरे उनके यहाँ भी है ना, क्यों? मरण तो मरण है, तिरंजोर उसकी कहां से बात है इसमें? सबकी बात है, यहाँ यूं सोचना मत कि अकेले मनुष्यों के लिए बात है। दूसरे जो भी हैं ये तो अन्य मतियों जैसी बात हो गई। अन्य मति क्या कहते हैं? उनसे कहो अरे भाई तुम ये छोटे छोटे जानवरों को क्यों मारते हो, छोटे जीवों को क्यों मारते हो, तो वो ऐसा तर्क देते हैं, अरे हम तो इनको मुक्ति दिला रहे हैं,
चींटी को मार दिया ना, इसके खोटी खोटी गति से हमने मुक्ति दिला दी। ऐसी सोच रहती है लोगों की, बोलो। या भगवान के हाथों मारा गया तो इसकी तो सुमरण हो गया है, उनके ऐसे भी कथन है। भगवान ने इसका वध किया ना, तो वध किया तो ये तो अच्छी सुमरण हो गया, ये अच्छी बात है। माने इसको बाहरी परिस्थितियां नजर आती है ना, मरण में भी ये जन्म और जन्म क्या दूसरी चीजों में बाहरी परिस्थितियों के ऊपर दृष्टि है, और मरण के समय भी बाहरी परिस्थिति पर। कोई चलते रास्ते रोड एक्सीडेंट में मर जाए, पहाड़ से गिरकर मर जाए, अभी वहां हो गया ना, कहाँ पे बादल बादल फट गया और बहुत सारे श्रद्धालु फंसे हुए हैं, मर भी गए बहुत हैं, तो वो क्या हुआ, वो कुछ तो कहेंगे अरे देखो बहुत गजब का, ऐसा तो बहुत बुरा कांड हुआ, इसमें मर गए तो ये तो कुमारण। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे तीर्थ क्षेत्र पे मरे, उनके तो अच्छा बढ़िया अच्छा मरे। कोई भी धर्म हो, XYZ, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सब में ये भावनाएं चलती है, अपने जैनों में भी चलती हैं। लेकिन क्या इसका नाम कुमरण या सुमरण है? किसको कहेंगे कुमरण और किसको कहेंगे सुमरण? बाहरी परिस्थिति को देखोगे तो जितने भी उपसर्ग में अंतःकृत केवली हुए हैं, उन सबका क्या कहोगे? किसी को बाघिन ने खाया, किसी के माथे पे सिगड़ी जला दी गई, किसी को घानी में पेल दिया गया, किसी को ऊपर से उठा करके पर्वत पर ऐसा पचीड़ दिया गया है, समुद्र में फेंक दिया गया। बोलो कितने कितने उदाहरण है, सब पढ़े तो होंगे अपने समाधि मरण वगैरह भाव, उन भावनाओं। तो उनका कुमरण हुआ कि सुमरण हुआ? और तो बहुत बुरी मौत हुई, बहुत बुरी। अरे काहे की बुरी, वो मोक्ष चले गए वहां। अभी इस गाथा के अंदर ही, गाथा का विस्तार अच्छा है, इसमें 17 तरह के मरण बताए, 17 तरह के। आए समझ में? हम तो जाने क्या सोचे बैठे हैं कि ये तो कुमरण हो गया और ये सुमरण हो गया। बाहर में मंदिर है, स्वाध्याय आदि का प्रसंग है, तो हम सोचते हैं सुमरण, और रोड पे मरा है तो कुमरण है। तो कुत्ते वगैरह चपटे हो जाते हैं ना बेचारे एक्सीडेंट में, गाड़ियों के नीचे आके, क्या वो कैसे कैसे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम ऐसे। बोलो मरण कैसा, और पूरी की पूरी लाश ऐसी हो गई, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब जगह खून ही खून फैल गया, बिल्कुल चपटा हो गया एकदम। क्या है वो? इसको तो वो जीव तो पहली बार में कदाचित निकल गया था, अब उसके बाद जो शरीर की दशा बिगड़ी, वो शरीर की दशा बिगड़ने को ये कुमरण समझता। शरीर की दशा बिगड़ती है, उसको ये सोचता है कि कुमरण हो गया। अब शरीर की दशा तो बाद में कुछ भी हो, चाहे चील कौवे खावे नोच नोच कर, चाहे वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जीव तो जाने का पहुंच चुका कब का ही। एक बात। दूसरी बात कि जिस समय उसका मरण हुआ, उस समय भी उसके भावों से ही कुमरण और सुमरण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? बाहरी परिस्थितियों से, शरीर की दुर्दशा से, या उससे कोई कुमरण सुमरण का लेना देना नहीं। तो अब खास चीज यहां आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इस जीव ने जन्म मरण किए हैं, वे कुमरण किए। जन्म का भी तो लिख देते हैं, कह रहे जन्म है क्या? एक मरण से दूसरे मरण तक प्राप्त कराने वाला ही तो है जन्म। आत्मानुशासन में आया तो था। जन्म माने क्या? एक मरण से दूसरे मरण को जो प्राप्त करावे वो जन्म है। क्योंकि जन्म और है क्या, पिछली जगह मर के आया और अब नई जगह ही मरेगा। तो एक मरण से दूसरे मरण तक जीव को ले जाए तो उसका नाम जन्म है। ऐसा लिखा गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन, पढ़ा था अपन ने। तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी जन्म मरण किए वे सब कुमरण किए, खोटे मरण किए। अब सुमरण का उपदेश करते हैं, भैया सुमरण करो। आज तक तू बहुत खोटी तरह से मरा, कि नहीं कहाँ खोटी तरह से मरा, हर बार कोई एक्सीडेंट में थोड़े मरे हम, हर बार कोई ऐसे तड़प तड़प के थोड़े ना मरे। अरे तू बाहर की तरफ से मत देख, बाहर की परिस्थितियां मत देख, शरीर की दशा मत देख। वास्तव में अगर आत्म कल्याण का काम करे बिना मरा तो वो कुमरण। और आत्म कल्याण का काम कर लिया, कौन सा काम? सम्यक्त्वादि। सम्यक्त्वादि की प्राप्ति बिना मरा है तो वो कुमरण है, और सम्यक्त्वादि प्राप्ति सहित मरा है, उसकी प्राप्ति करके मरा है तो सुमरण। पिछली गाथा थी ना, अप्पा अप्पम में रहो, कि आत्मलीनता अगर तुझे हो गई, आत्मरति अगर हो गई, तब तो तू कैसे भी मर जाए उसमें सुमरण ही।
क्यों? क्योंकि वो मरण तेरे को आगे भटकाने वाला है। और अगर आत्मलीनता नहीं हुई है, आत्मरति नहीं हुई है, और बिना आत्मा की रुचि के, बिना आत्मा की समझ के मर गया, तो वो कुमरण ही होगा। आया समझ? चाहे बाहर में मंदिर ही क्यों ना हो, चाहे बाहर में बड़े बड़े विद्वान आकर तुझे संबोध क्यों नहीं रहे हो, हैं? अरे सच्चे भावलिंगी मुनिराज ही आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो तुझको वहां पर, वो सुमरण नहीं रहेगा, कुमरण रहेगा। अगर आत्मलीनता नहीं रही तो, माने आत्मा की सही समझ नहीं हुई, आत्मरति नहीं हुई, तो कुमरण ही। चाहे समव शरण में ही क्यों न मर जाए, हालांकि समव शरण में मृत्यु नहीं होती किसी। मैं तो बता रहा हूँ सबसे ऊंचे से ऊंचा निमित्त है ना, भले ऐसी जगह क्यों ना मरे, लेकिन अगर मिथ्यात्व सहित मरा है तो कुमरण। और सम्यक तो सहित मरण हो तो चाहे कीचड़ में ही क्यों ना गाड़ दिया गया हो, हाथी के पैर के नीचे, तो भी वो सुमरण। समझ में आई बात? तोडरमल जी का कुमरण था कि सुमरण था? है? और हाथी के पैर के नीचे दबा दिया, कीचड़ में गाड़ दिया। गाड़ा होगा वो तो बाद में गाड़ा होगा, वो तो चले गए थे पहले। और हाथी के पैर के नीचे भी दबे तो उनके भाव क्या थे? उनके भाव खोटे थे, मिथ्या दृष्टि थे क्या? वो संकिति थे, आत्म आत्म रुचि वाले, आत्मा की समझ वाले जीव थे, तो अपना आप ही सुमरण हुआ उनका। और हम फालतू के विकल्प ज्यादा करते, ऐसा मरण नहीं होना, ऐसा मरण होना चाहिए। ठीक है, वो भावनाएं भी आती हैं, धर्मात्मा निकट हो और सब धर्म की बात सुनावे, हैं, और गाफिल ना होने पाऊं क्या, और कोई मोह ना बढ़ावे, वो सारी चीजें है ना, वो बोलते हैं, वो ठीक है भावना कि भाई भाव नहीं बिगड़े। कुल मिला के बात यही है वहां पे कि मेरे भावों को संभालने के निमित्त बने रहे, क्योंकि कमजोरी तो है ही सही, प्रमादी तो मैं हूँ, जरा जरा से मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। तो एक भावना ये रहती है कि हाँ सब संबोधने वाले और सब चीजें उपलब्ध, लेकिन वो सब चीजें फेल हो जाती है अगर खुद की तैयारी ना हो। खुद की तैयारी नहीं हो तो उसको क्या कर लेंगे बताओ? दुनिया भर के पंडित आकर के इकट्ठे हो जाएं, दुनिया भर के मुनि आकर के इकट्ठे हो जाएं और संबोधन उसको, लग जाएगी उसको? जिसने जीवन भर जरा सी धर्म की एक बात सुनना पसंद नहीं की, जिसको आत्मा की बात रुचि नहीं, वो उसको क्या लगेगी उनकी बात बताओ? और लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत बढ़िया मरण हुआ, उनके तो मरण में सब आगे थे, सबने समाधि मरण कराया। अरे उन्होंने तो कराया, इसका हुआ क्या? लेकिन वो तो बाहर से दिख रहा है, इन्होंने कराया, इन्होंने संबोधा, इन्होंने ऐसा किया, उसका क्या हुआ? लेकिन उसको तो अंदर से सुहा ही नहीं रही थी बात कि ये जाने कहां से आके इकट्ठे हो गए, बिना बात बोले जा रहे हैं, यहाँ तो मेरा सिर यूं ही दुख रहा, मरते समय भी चैन से नहीं मरने दे रहे, ये भाव चल रहे हैं वहां। जिस जीव ने जीवन भर आत्मा की बात प्रेम से नहीं सुनी, आत्मा की बात जिसको भाई नहीं, उसको बाहर में साक्षात तीर्थंकर भी मिल जाए तो भी उसको जरा सी भी शांति आने लगे। अंत समय में क्या सुधरेगा उसका बताओ? क्या सुधार देंगे तीर्थंकर भी आकर के उसको? जिसको जीवन भर नहीं समझ में आई, नहीं सुनी जिसने, वो बाहर में बड़े से बड़े निमित्त भी जुटा लो तो क्या मिल जाए, क्या हासिल होगा? समझ में आ रही बात? क्या कहा? तो आज तक कुमरण ही कुमरण किए, अब सुमरण का उपदेश करते हैं। क्योंकि मरण भी कोई हमारे हाथ में है क्या? अरे मरण के पहले के भाव तो तेरे हाथ में है, मरण तो जब होगा तब होगा, लेकिन वो मरण कैसे सफल हो ये तो तेरे हाथ में है ना। सुमरण का उपदेश दे रहे, अन्ने कुमरण मरणम अणे यजमंतराय मरियोसी भावै सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव अन्ने कुमरण मरणम अणे यजमंतराय मरियोसी भावहि सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। तूने अनंते जन्म में कुमरण किए हैं
अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशी। भावना भवनाशिनी, क्या कह रहे हैं? भवनाशिनी भावना भा। अन्य कुमरण मरणम। अन्य, अन्य मतलब अन्य, अन्य कौन से? कि जो आज तक होते आए, है ना, जो आज तक होते आए, ऐसे कुमरण मरणम, कुमरण मरणम, खोटे मरण रूप मरण, ऐसा समझ। अन्य जन्म में, अन्य जन्मों में तो तूने बहुत कुमरण रूपी मरण किया। कहाँ पे? अणे जन्मंतराई, अनेक जन्मांतरों में, अन्य अनेक जन्मांतरों में तो तूने कुमरण रूपी मरण करके मरियो सी, मरा है आज तक अनंत बार कुमरण रूप मरण करके, अनंत जन्मों में, अनेक जन्मों में तू मरा है। कैसे कैसे मरा वो दिखा दिया ना, गणना करी तो थी पूरी, 7वीं गाथा से 29वीं गाथा तक। इस गति में ऐसा, इस गति में ऐसा, इस गति में ऐसा, तरह तरह का मरण करता रहा। तो क्या कह रहे हैं अब? उपदेश क्या है? कि भाव ही सुमरण मरण, इस सुमरण मरण की भावना भा। यूं कह रहे हैं, हे जीव तू सुमरण की भावना भा। सुमरण क्या? सल्लेखना, समाधि, समाधि मरण। दुनिया में मरण की बात चलते, और अशुभ, अशुभ, अशुभ मत बोलो, अशुभ मत। अन्य जगह तो अशुभ है वो बात है, और यहाँ पे तो अपने समाधि मरण की बात चलती है, जिसको सबसे ऊंचा कहा जाता है। मतलब विचित्र ही है पूरा। हाँ, समाधि मरण का पाठ करने में भी लोगों को बहुत अशुभ लगता है क्या? समाधि मरण का और अभिषेक क्यों समाधि मरण सुना रहे हो? मर थोड़ी ना रहे हैं। अरे मरने का है क्या? वो तो मरने के पहले जीने का है ढंग से, कि कैसे जिया जाए, कैसे जीवन पूर्वक मरा जाए, वो भावना है वो। मरण तो जो होगा सो अपने आप हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। भाव ही सुमरण मरणम, इसलिए अब सुमरण की, समाधि मरण की, सल्लेखना की भावना भा। जर मरण विनाशनम जीव, कैसा है सुमरण? कि जरा और मरण का विनाश करने वाला। हे जीव अब तू सुमरण की भावना भा, जो मरण, जरा मरण यानी जन्म जरा मरण का विनाशनम, नाश करने वाला। जैसे वो सव पावक पणासणो बोलते ना, सब पापों का नाश करने वाला, ऐसे ही ये सभी जन्म मरण आदि का विनाश करने वाला समाधि मरण। माने ये मरण कुछ स्पेशल मरण है, ये विशिष्ट है ये मरण, इससे सारे जन्म मरण का नाश हो जाएगा, ऐसे मरे तो। अरे जीवन कैसा भी जियो, लेकिन मरण तो समाधि पूर्वक ही होना है। क्या जीवन भले लोग कहते हैं अरे क्या जिंदगी जी तुमने, क्या जिंदगी जी, तो हमारी लाइफ देखो, किसने कैसा जिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरते समय क्या भाव चले या कैसा मरा, उसी से आगे का सब तय होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए उस मरण को सुधारने के लिए जीवन को सुधारना भी जरूरी है। तो मरण ना बिगड़े इसलिए जीवन सुधार लो। कैसी अजीब बात है, सुधारना है मरण को, लेकिन उसका साधन तो जीवन को सुधारना। आया समझ? क्योंकि मरण सिर्फ एक समय का होता है, और उस समय पे वो जो पीछे जीवन में जो कुछ भी इसने भावना भाई है, वो ही सब फलीभूत होती है उसके आगे जाके। और जीवन कितना भी खोटा रहा हो, अगर मरण के समय ये सुधर गया, मरण सुधार लिया, इसका मतलब तो उसका आगे का सब बढ़िया रहेगा। कितने उदाहरण देख लो, शंभू कुमार का जीवन कैसा था? शंभू कुमार का जीवन कैसा? अरे वो सप्त व्यसनी थे, और आखिर में तो समाधि पूर्वक और मुनि दीक्षा पूर्वक, मुनि दशा पूर्वक, और फिर तो मोक्ष। और का जीवन देख लो, सब सैनिक का जीवन देख लो, जीवन भर तो ऐसा ऐसे विपरीत रहा, और आखिर में तो वो तो अपना काम कर गए, है ना। शंभू कुमार तो वो थे ना जिसके वो बांस के वहाँ। नहीं 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 नहीं, वो संबूक था। संबूक? हाँ वो संबूक था वो। ये शंभू कुमार है। ये शंभू कुमार तो प्रद्युम्न कुमार के सौतेले भाई थे, और दोनों में बहुत प्रेम था, है ना। इनमें प्रेम बहुत था, प्रद्युम्न कुमार, शंभू कुमार। वो संबूक था वो जो बांस के झुरमुट में लक्ष्मण के द्वारा मारे गए, है ना। तो वो शंभू, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तीनों भाई आते हैं ना, नाम आते हैं। हाँ,
अनिरुद्ध कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, हाँ, तीनों मोक्ष गए भानु थे। कुमार भी थे, है ना, भानु कुमार भी थे, लेकिन भानु कुमार की बनती नहीं थी इंसान। अच्छा। वो उसके थे, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली कौन थी उनकी पटरानी पहले, रुक्मिणी, उनके थे भानु कुमार। और ये थे उसके सत्यभामा के, सॉरी सत्यभामा के तो भानु कुमार थे, और रुक्मिणी के प्रद्युम्न कुमार थे। और वनमाला के वो शायद जरत कुमार या वनमाला का तो किस्सा अलग है, वनमाला का तो किस्सा अलग है ना, वो जरत कुमार वो तो कृष्ण जी के भाई। खैर वो सब पुराणों में आता है। खास बात यहाँ पे यही है, इन सबके जीवन से यही प्रेरणा लेना कि जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन मरण अगर सुधर गया, मरण को सुधार लिया, तो वो जीवन सफल है। और अगर जीवन बहुत अच्छा भी रहा हो लेकिन मरण बिगाड़ा, तो पूरा जीवन निष्फल। जीवन का सार है समाधि मरण, कैसी विचित्रता है। जीवन का सार मरण में क्या, समझ में आई बात। अरे आप एक पौधा लगाते हो, बीज डालते हो, उसको उगाते हो, वो सारा उगता है, 5-7 साल बाद जब उसके फल देने की बारी आती है, तभी तो निश्चित होगा ना कि पूरे 7-8 साल क्या किया आप, वो सफल हुआ कि विफल। आपने बहुत अच्छे से सींचा उसको, बहुत बढ़िया धूप छाया वगैरह जैसा जो चाहिए था वो सब दिया, और खूब उसके पीछे मेहनत भी की, और सब काम किया, बहुत अच्छा दिख रहा है, और सुंदर भी बहुत दिख रहा है पेड़, लेकिन फल तो निकला ही, फल तो ऐसा बेकार निकला, बिगड़ गया, ये 5-7 साल की मेहनत पूरी बेकार। आया समझ। ऐसे ही जीवन में भले शुरुआती तौर पर कैसी भी विपरीतता रही हो, कैसी भी विपरीतता, लेकिन बाद में वो सुधर गया, समाधि मरण कर लिया, तो उसका काम हो गया, है ना, उसने भव सफल कर लिया। हमें हमारा जीवन बहुत अच्छा लगता है क्या, और धर्म विरोधियों का जीवन बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे धर्म विरोधी जीव पहले हुए हैं जो आखिर में बहुत संभल गए, सुधर गए। अभी शंभु कुमार आदि का तो नाम लिया ही सही, ऐसे ही वो था, मनुष्यों को मार के खा जाता था राजा सौदास, बाद में दीक्षित हो गए, मुनि बन गए। बोलो वो आपसे भला है कि बुरा है? वो काम जो उसने पहले किया वो तो सब बुरा किया था, लेकिन उसने तो जीवन सुधार लिया ना आगे जाके। और बताओ, एक और किस्सा पढ़ने में आया था, वो मुनियों की हत्या करी जिसने, आर्यिकाओं की हत्या करी, और बाद में वो खुद मुनि होकर के मोक्ष। ऐसे ऐसे प्रसंग हुए हैं पहले, तो जीवन सुधार लिया उसने समाधि मरण करके, सब निर्जरा कर दी कर्मों की। कर्मों में क्या है, गिरा दिया उन कर्मों को। कर्म बंधे थे, इतने इतने पाप करे, तो ये तो पक्की बात है कर्म तो बंधे ही थे, और कदाचित उनका बाहर में उदय भी आया होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर में उदय भी आ जाए तो उससे उनको क्या फर्क पड़ रहा है, अब तो आत्मलीन हो चुके। बाहर में उदय आया अथवा नहीं भी आया, तो उन्होंने उदय लाकर खिरा दिया, उदीर्ण करके खिरा दिया, तो ऐसा सब काम करके वो तो अपना जीवन सफल कर ले। इसलिए किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखना कि अभी तो ये इतना बिगड़ा हुआ और ऐसा है ना। प्रेरणा देने के लिए जरूर उससे कहोगे कि ये क्या ऐसा गंदा काम करता है, लेकिन संभावना पूरी है कि वो सुधर सकता है, बल्कि अपने से जल्दी सुधर करके वो अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज तक जितने भी तूने कुमरण किए तो किए, कोई बात नहीं, भूल जा, लेकिन अब तो तू सुमरण की भावना भा, जिससे जन्म जरा मरण का तू नाश कर, जिससे तू आगे सुखी हो, ऐसे सुमरण की भावना भा। ऐसी बात है इसमें। देखो गाथा का अर्थ पढ़ता हूं मैं, भावार्थ तो बहुत लंबा है इसका, मिलान कीजिएगा। अर्थ, हे जीव, यह संसार विषय अनेक जन्मांतर विषय अन्य कुमरण मरण जैसे होए, तैसे तू हुआ मुआ, तैसे तू मुआ, मुआ मतलब मरा, अब तू जा मरणते जन्म मरण का नाश होए, ऐसा सुमरण भाय। ठीक है ना, भावार्थ वो तो इन्होंने अर्थ स्वयं ने दे दिया, इन्होंने अनुवाद को ना। अब मैं भावार्थ की पूरी रीडिंग लगा रहा हूँ पहले, है ना, ताकि बाद में अपने को पढ़ना नहीं रहेगा। आप इसमें मिलान कीजिएगा, कहीं पे अंतर दिखे तो बताइएगा। क्या कहा, भावार्थ, मरण संक्षेप करी अन्य शास्त्र विषय
17 प्रकार कया है। सो ऐसे आविचिका मरण, तद्भव मरण, अवधि मरण, आद्यंत मरण, बाल मरण, पंडित मरण, आसन्न मरण, बाल पंडित मरण, सशल्य मरण है ना, सशल्य मरण है ना, हाँ, पलाय मरण, पलाय मरण के बाद क्या है ये, वशार्थ, वशार्थ मरण, विप्राण स्मरण, ग्रद्ध पृष्ठ मरण, इसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण, केवली मरण, ऐसे 17 इन्हीं रूप, ये बहुत धुंधला है ये पेज, इसमें साफ नजर, इस रूप 17 क्या है आगे, हाँ तो आगे तो बोलो 17 के बाद क्या, अच्छा, ऐसे 17 इनका स्वरूप ऐसा जो आयु का उदय समय समय आय करी घटे है ना, घटे है, सो समय समय मरण है, यह आविचिका मरण है। बहुरी जो वर्तमान पर्याय का अभाव, सो तद्भव मरण है। बहुरी जो जैसा मरण वर्तमान पर्याय का होए तैसा ही अगली पर्याय का होएगा, सो अवधि मरण है। या का दोय भेद, कहा जैसा प्रकृति स्थिति अनुभाग वर्तमान का उदय आया तैसा ही अगली का आवे, नहीं अगली का बांधा उदय, उदय, हाँ उदय तो है, कुछ एक शब्द और है इसके अंदर, अगली पर्याय होगा तो अगली पर्याय विषय है उदय आवे, सो सर्वावधि मरण है। और एक देश बंध उदय होए तो देशावधि मरण कहिए। बहुरी जो वर्तमान पर्याय का स्थिति आदिक जैसा उदय था तैसा अगली का सर्वतो देश तो बंध उदय न होए, सो आद्यंत मरण। पांचवा बाल मरण है, सो बाल 5 प्रकार है। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल। कहा जो धर्म अर्थ काम इन कार्य को न जाने, इनका आचरण को समर्थ जाका शरीर नहीं, सो अव्यक्त बाल है। जो लोक का और शास्त्र का व्यवहार को न जाने तथा बालक अवस्था होए, सो व्यवहार बाल है। तत्व श्रद्धान रहित मिथ्या दृष्टि दर्शन बाल है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान रहित ज्ञान बाल है। चारित्र रहित प्राणी चारित्र बाल है। इनका मरण सो बाल मरण है। यहाँ प्रधानपणे दर्शन बाल ही का ग्रहण है। जाते हैं सम्यक दृष्टि के अन्य बालपणा होते भी दर्शन पंडितता का सद्भावते, दर्शन पंडितता का सद्भावते पंडित मरण विषय ही गणीय है। कहा दर्शन बाल का संक्षेप में 2 प्रकार का मरण कया है, इच्छा प्रवृत्त अनिच्छा प्रवृत्त। कहा अग्नि करी, धूम करी, शस्त्र करी, विष करी, जल करी, पर्वत के तटते पड़ने करी, उच्छ्वास रोकने करी, अति शीत उष्ण में पड़ने करी, जेवड़े के बंधन करी, क्षुधा करी, तृषा करी, जो जीभ उपाड़ने करी, विरुद्ध आहार सेवने करी, बाल अज्ञानी चाह करी मरे, सो इच्छा प्रवृत्त है। और जो जीवने का इच्छुक होए और मरे, सो अनिच्छा प्रवृत्त है। बहुरी पंडित मरण 4 प्रकार का है, व्यवहार पंडित, सम्यक्त पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित। कहा लोक शास्त्र का व्यवहार विषय प्रवीण होए, सो व्यवहार पंडित है। सम्यक्त सहित होए, सो सम्यक्त पंडित है। सम्यक ज्ञान सहित होए, सो ज्ञान पंडित है। सम्यक चारित्र करी सहित होए, सो चारित्र पंडित है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र सहित पंडित का ग्रहण है। जाते हैं व्यवहार पंडित मिथ्या दृष्टि बाल मरण में आ गया। बहुरी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले है, हाँ तो बड़ा है ना, पहले इससे रीडिंग लगा रहे हैं अपन। बहुरी जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले साधु संगते
छूट्या ताको आसन्न कहिए है, तिनमें पार्श्वस्थ स्वच्छंद कुशील संसक्त भी लेने। ऐसे 5 प्रकार भ्रष्ट साधुनी का मरण सो आसन्न मरण है। बहुरी सम्यक दृष्टि श्रावक का मरण सो बाल पंडित मरण है। बहुरी सशल्य मरण 2 प्रकार, कहा मिथ्या दर्शन माया निदान, ये 3 शल्य तो भाव शल्य है, और 5 स्थावर और त्रस्मे असेनी ए द्रव्य शल्य सहित है। ऐसे सशल्य मरण है। बहुरी जो प्रशस्त क्रिया विषय आलसी होए, सो प्रमादी होए, व्रताधिक विशेष शक्ति को छिपावे, ध्यान आदिकते दूर भागे, ऐसा का मरण सो पलाय मरण है। वशार्थ मरण 4 प्रकार है, सो आर्त रौद्र ध्यान सहित मरण है। कहा 5 इंद्रिय के विषयनी विषय राग द्वेष सहित मरे, सो इंद्रिय वशार्थ मरण है। वेदना साता असाता की सहित मरे, सो वेदना वशार्थ मरण है। क्रोध मान माया लोभ कषाय के वशते मरे, तो कषाय वशार्थ मरण है। हास्यादि 9 कषाय के वशते मरे, तो 9 कषाय वशार्थ मरण है। बहुरी जो अपना व्रत क्रिया चारित्र विषय उपसर्ग आवे, सो सया भी न जाए और भ्रष्ट होने का भय आवे, तब अशक्त भया अन्न पानी का त्याग करी मरे, सो विप्राण स्मरण है। बहुरी जो शस्त्र ग्रहण करी मरण होए, सो गृद्ध पृष्ठ मरण होए है। बहुरी जो अनुक्रम सो आहार पानी का यथाविधि त्याग करी मरे, सो भक्त प्रत्याख्यान मरण है। बहुरी जो संन्यास करे और अन्य पासी वैयावृत्त करावे, सो इंगिनी मरण है। बहुरी जो प्रायोपगमन संन्यास करे, काहू पासी वैयावृत्त न करावे, अपना आप भी न करे, प्रतिमा योग रहे, सो प्रायोपगमन मरण है। बहुरी जो केवली मुक्त प्राप्त होए, सो केवली मरण है। ऐसे 17 प्रकार का है, 17 प्रकार के हैं। तिनका संक्षेप ऐसा किया है, जो मरण 5 प्रकार है। पंडित पंडित, पंडित बाल पंडित, बाल बाल बाल। कहा दर्शन ज्ञान चारित्र का अतिशय करी सहित होए, सो तो पंडित पंडित हैं, अरे इनका प्रकर्ष जाके न होए, सो पंडित है। सम्यक दृष्टि श्रावक, सो बाल पंडित, और पूर्वे 4 प्रकार पंडित कहे, तिनमें सो एक भाव भी जाके नाही, सो बाल है, और जो सर्वते न्यून होए, सो बाल बाल है। इनमें पंडित पंडित मरण और पंडित मरण और बाल पंडित मरण, ये 3 प्रशस्त सुमरण कहा है। अन्य रीति होए, सो कुमरण। ऐसे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक देश सर्वदेश सहित मरे, सो सुमरण है। ऐसा सुमरण करने का उपदेश है। आगे यह जीव संसार में भ्रमे है, इस भ्रमण के परावर्तन का स्वरूप मन में धारी निरूपण करे है। कहा प्रथम ही सामान्य करी लोक के प्रदेशनी की अपेक्षा करी कहे। ठीक है, ठीक है, कुछ फर्क मेरे ख्याल से होगा तो नहीं। कैसा आगे पीछे? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे की, तो वो तो वाक्य आगे पीछे लिखने में आ जाते हैं, है ना, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, वो तो हो गया ना, आगे पीछे की तो बात है वहाँ। सम्यक ज्ञान जो 5वां बाल मरण है ना, उसमें हाँ, नीचे की तरफ दिया है ना, पर्वत के वो किनारे पर से गिरने से, उसमें स्वच्छवास हाँ, से संबंधित है, वो नहीं दिया है। क्या किससे संबंधित है? स्वच्छवास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास वाला। अच्छा, वो श्वासोच्छ्वास वाला रह गया उसमें। 5वें में था ना ये। विरुद्ध आहार सेवन से, हाँ, जल से पर्वत के किनारे पर से गिरने से।
जीव विरुद्ध आहार सेने से बाल जेवड़े के बंधन, ये भी आ गया ना। जेवड़े के बंधन, जेवड़ा मतलब रस्सी, जेवरी बोलता, जेवरी माने रस्सी। हाँ हाँ, तो ये रस्सी कर लीजिए, रस्सी के बंधन से। जेवरी रस्सी को कहा जाता है ना। भूल जेवरी अहि मुन्यो, ऐसा आता है एक भजन में। जेवरी का अर्थ रस्सी होता है, जेवड़ा लिखा ना यहाँ, जेवड़ा माने रस्सी है। रस्सी के, बस रस्सी के जोड़ लो बंधन के पहले, और उसके पहले क्या है, पर्वत के तट ते पड़ने करी, उच्छ्वास रोकने करी, ये चीज भी रह गई यहाँ पे। पर्वत के गिरने से के बाद एक चीज आएगी, श्वासोच्छ्वास रोकने से, है ना, श्वासोच्छ्वास रोकने से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और तो नहीं है मेरे ख्याल से कहीं पर अंतर। कहाँ है दर्शन ज्ञान, कौन सा नंबर का है? दर्शन ज्ञान का मरण थोड़ी ना होगा ये, दर्शन ज्ञान गलत है। हाँ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। इसी पैराग्राफ की ऊपर की लाइन, सबसे पहली लाइन में, सम्यक दृष्टि को अन्य बालपना होते हुए भी दर्शन पंडितता के सद्भाव से पंडित मरण में ही गिनते हैं, है ना। कहाँ दर्शन बाल का, दर्शन ज्ञान का नहीं है वो, दर्शन बाल है वो तो बहुत ही अर्थ का अनर्थ हो जाए। ज्ञान के स्थान पे बाल कर लो। पुरानी में तो सेम ही दिया है। दर्शन बाल दिया है पुरानी में? अच्छा, हाँ, तो ये नई पुस्तकों में गड़बड़ हो गई है। दर्शन बाल का मरण संक्षेप से दो प्रकार का कहा, इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छा प्रवृत्त। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से नहीं होगा शायद। तद्भव मरण दिया हुआ है ना 2 नंबर पे ऊपर ही। हाँ, ऐसे 2 डला हाँ, हुआ है तद्भव मरण। उसमें जो नंबर, उसके नीचे जो नंबर 1 है ना, उसके आगे लिखा है ना अगली का उदय आगे, अगली पर्याय का उदय आगे। एक मिनट, तद्भव मरण वाली बात हो गई ना वहाँ। अवधि मरण, तद्भव मरण, अवधि मरण, है ना, ये तो नाम हो गए। फिर इसके बाद हाँ, ये उदय आया तेसा ही अगली का, अगली का के बाद क्या है, अगली का उदय आवे। ये असल में क्या है, यहाँ पे धुंधला है ये पेज। अगली का, अब ये समझ में नहीं आ रहा वाधे है कि क्या है यहाँ पे। इसके पहले क्या था अपना, जैसा मरण वर्तमान पर्याय का हो वैसे ही अगली पर्याय का होगा, तो अवधि मरण है। इसके दो भेद हैं, जैसा प्रकृति स्थिति अनुभाग वर्तमान का उदय आया वैसा ही अगली का उदय। ये क्या धुंधला है यहाँ पेज, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। दूसरी प्रति देखेंगे, है ना, इस जगह को नोट कर लेते हैं। अगली पर्याय का, पर्याय का नहीं है इसके अंदर, पर्याय नहीं है इसके अंदर। अगली का बांधे उदय आवे, ऐसा कुछ है, ये धुंधला है यहाँ पे। दूसरी प्रति में देखूंगा मैं, जो इसकी प्रतिलिपि होगी ना, उसके अंदर अपन देख लेंगे। वैसे तो अगली पर्याय में यूं बनेगा वो, अगली आयु का इसी तरह का उदय, इस तरह की स्थिति अनुभाग। यही लिखा है इसमें, जैसा मरण वर्तमान पर्याय का हो वैसा ही अगली पर्याय का होगा, वह अवधि मरण है।
ये तो अवधि मरण, इसके बाद वाली लाइन में है, वैसा ही अगली दो का। भेद है, जैसा प्रकृति स्थिति अनुभाग वर्तमान का उदय आया, वैसा ही हाँ अगली का उदय आवे। हाँ, अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक शब्द छूटा हुआ है वहां पे। ये शब्द यहाँ तो यहाँ नहीं पे छूट दिया है, रहा, लेकिन हमारे ये तो नहीं छूट रहा। उसमें नहीं है। उदय मैं जो आया वैसा हस्तलिखित ही देख रहा अगली हूँ, का हस्तलिखित उदय में नहीं आवे है। करे। तो अगली उदय अगली पर्याय का उदय आवे, ये लिख रहा होगा यहाँ। वो तो पर्याय की ही बात है, लेकिन उसमें क्या शब्द छूटा है वो अपन दूसरी प्रतिलिपि से देखेंगे, है ना। मैं कोई दूसरी जो इसकी प्रतिलिपि हुई होगी ओरिजिनल के अलावा भी, उसमें देखूंगा, देखें उसके अंदर कुछ अलग मिलेगा तो ठीक है ना। तो आज तो ये अपन ने रीडिंग कर ली है इसकी लगभग पूरी, और सिर्फ एक सुधार अपन देख लेंगे इसमें क्या होना है आगे, फिर इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 17 प्रकार का तो मरण बताया, उस 17 का संक्षेप कर दिया, 5 प्रकार का मरण, है ना। उन 5 में से जो सम्यक तो सही, तो सीधी सी बात यह है, बाकी विस्तार याद ना भी रहे तो इतना याद रखिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सहित मरण वो सुमरण, और बाकी सारा कुमरण, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसका भी, ऐसी बात है। गाथा बोल लेते हैं एक बार, फिर समाप्त करते हैं। अण्णे कुमरण मरणम अणे यजम मंतराय मरियोसी, भाव ही सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव, ते जन्म में कुमरण किए है आत्म, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशिनी, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन ही ने, पूरब जिन जानी तिन ही ने, भानी संसति बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान